अगर मैं आपको अभी कोई चार्ट दिखाऊं और सिर्फ 5 मिनट का समय दूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्केट की अगली बड़ी संभावना किस दिशा में है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बाकी लोगों के बीच अंतर ज्यादा जानकारी का नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्रोफेशनल्स वही चीज देख लेते हैं जो बाकी लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते। ट्रेंड। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेंड को पहचानना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि हमारा दिमाग उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। मैंने अपने शुरुआती दिनों में अनगिनत बार ये गलती की। चार्ट मेरे सामने साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं वो नहीं देख रहा था जो मार्केट दिखा रहा था। मैं वो देख रहा था जो मैं देखना चाहता था। और यही गलती लाखों ट्रेडर्स आज भी कर रहे हैं। वे इंडिकेटर्स बदल रहे हैं, नई स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं, नए सीक्रेट्स खोज रहे हैं, जबकि जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है वो पहले से ही चार्ट पर मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड वास्तव में होता क्या है, ज्यादातर लोग उसे पहचानने में असफल क्यों हो जाते हैं, और कैसे आप सिर्फ 5 मिनट में यह समझ सकते हैं कि मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा ताकत खरीदारों के पास है या सेलर्स के पास। क्योंकि जिस दिन आपने ट्रेंड को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया, उस दिन से मार्केट आपको बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम से जो ज्यादातर लोगों को ट्रेंड देखने से रोक देता है। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले ये सीखना चाहता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कहां खरीदना है, कहां बेचना है। लेकिन बहुत कम लोग खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर मार्केट की दिशा ही नहीं समझी तो सही एंट्री का क्या फायदा होगा? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग शुरुआत में ही गलती कर देते हैं। वे ट्रेंड को सबसे आखिरी चीज मानते हैं, जबकि असलियत में ट्रेंड सबसे पहली चीज है जिसे समझना चाहिए। अब सवाल यह है कि ट्रेंड आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि मार्केट में कोई भी बड़ी मूवमेंट अकेले नहीं बनती। जब लाखों लोग एक जैसी दिशा में सोचते हैं, एक जैसी दिशा में निर्णय लेते हैं, तब जाकर ट्रेंड बनता है। और जब ट्रेंड बन जाता है, तब वो सिर्फ चार्ट पर बनी हुई एक लाइन नहीं रहता, बल्कि वो भीड़ की मानसिकता का प्रतिबिंब बन जाता है। मैं आपको अपनी शुरुआती दिनों की एक बात बताना चाहता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मैं मार्केट के बड़े रिवर्सल पकड़ सकता हूं। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता था तो मैं सोचता था कि अब ये ज्यादा ऊपर आ चुका है, अब ये नीचे आएगा। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता था तो मैं सोचता था कि अब ये बहुत गिर चुका है, अब ये ऊपर जाएगा। सुनने में ये सोच बहुत तार्किक लगती है, लेकिन मार्केट लॉजिक से नहीं, प्रोबेबिलिटी से चलता है। कई बार कोई चीज महंगी लगती है और फिर भी और महंगी हो जाती है। कई बार कोई चीज सस्ती लगती है और फिर भी और सस्ती हो जाती है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अगर सस्ता और महंगा देखकर फैसला नहीं लेना है तो क्या देखना है? जवाब है, ट्रेंड देखना है। क्योंकि ट्रेंड आपको यह नहीं बताता कि भविष्य में क्या होगा। ट्रेंड सिर्फ यह बताता है कि इस समय सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर ट्रेंड इतना स्पष्ट होता है तो फिर इतने सारे लोग उसे पहचान क्यों नहीं पाते? इसका कारण चार्ट नहीं है, इसका कारण इंसानी दिमाग है। हमारा दिमाग हमेशा अपनी राय को सही साबित करना चाहता है। मान लीजिए आपने पहले से सोच लिया कि कोई स्टॉक नीचे जाएगा। अब अगर चार्ट साफ साफ ऊपर जा रहा है, तब भी आपका दिमाग ऐसे कारण ढूंढने लगेगा जिससे आपकी राय सही साबित हो सके। आप कहेंगे कि यह नकली मूव है, आप कहेंगे कि यह ज्यादा ऊपर आ गया है, आप कहेंगे कि अब गिरावट आने वाली है। लेकिन क्या मार्केट आपकी राय सुन रहा है? बिल्कुल नहीं। मार्केट सिर्फ ऑर्डर्स को सुनता है। जहां ज्यादा खरीदारी होगी वहां प्राइस ऊपर जाएगा, जहां ज्यादा बिकवाली होगी वहां प्राइस नीचे जाएगा। यही वजह है कि मैंने एक समय के बाद खुद से बहस करना बंद कर दिया। मैंने मार्केट से यह पूछना शुरू किया कि अभी नियंत्रण किसके हाथ में है, खरीदारों के या सेलर्स के? क्योंकि जब तक ये सवाल स्पष्ट नहीं होता, तब तक बाकी सारे सवाल बेकार है। अब सोचिए, अगर कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो और एक टीम लगातार गेंद पर कब्जा बनाए हुए हो, लगातार आक्रमण कर रही हो, लगातार मौके बना रही हो, तो आप किस टीम के गोल करने की संभावना ज्यादा मानेंगे? उसी टीम की जिसके पास नियंत्रण है। मार्केट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। जो पक्ष नियंत्रण में होता है उसके साथ चलने की संभावना ज्यादा सुरक्षित होती है। लेकिन यहां एक और भ्रम पैदा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस लगातार एक ही दिशा में चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ट्रेंड सीधी लाइन में नहीं चलता। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके बीच में छोटी छोटी गिरावटें भी आएंगी। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसके बीच में छोटी छोटी तेजी भी आएगी। और यहीं पर नए ट्रेडर्स भ्रमित हो जाते हैं। वे हर छोटी गिरावट को ट्रेंड का अंत समझ लेते हैं। वे हर छोटी तेजी को नए ट्रेंड की शुरुआत समझ लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। अक्सर ये सिर्फ मार्केट की सामान्य गतिविधि होती है।
यही कारण है कि सिर्फ एक या दो कैंडल देखकर ट्रेंड का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ट्रेंड को देखना कैसे चाहिए। सबसे पहले आपको बड़ी तस्वीर देखनी होगी। आपको ये देखना होगा कि मार्केट कुल मिलाकर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या वो लगातार ऊपर की ओर नई ऊंचाइयां बना रहा है? क्या वो लगातार नीचे की ओर नए निचले स्तर बना रहा है? या फिर वो सिर्फ एक सीमित दायरे में घूम रहा है? जब आप बड़ी तस्वीर देखना शुरू करते हैं, तब छोटी छोटी हलचलें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। यही वो बदलाव है जो एक भावनात्मक ट्रेडर को अनुशासित ट्रेडर बनाता है। मैंने अपने करियर में एक बात बार बार देखी है। लोग ट्रेंड को इसलिए नहीं खोते क्योंकि ट्रेंड छिपा हुआ होता है। लोग ट्रेंड को इसलिए खोते हैं क्योंकि वे कुछ ज्यादा जटिल ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर में छिपी है, किसी विशेष पैटर्न में छिपी है, किसी रहस्यमयी तकनीक में छिपी है। लेकिन वास्तविकता अक्सर बहुत सरल होती है। जब खरीदार लगातार मजबूत होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। जब सेलर्स लगातार मजबूत होते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। और जब दोनों बराबरी पर होते हैं तो मार्केट किसी स्पष्ट दिशा में नहीं जाता। तो अगर आप सिर्फ 5 मिनट में ट्रेंड पहचानना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी राय को चार्ट से अलग करना होगा। आपको ये नहीं देखना है कि आप क्या चाहते हैं, आपको ये देखना है कि वास्तव में क्या हो रहा है। क्योंकि मार्केट आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, वो अपनी वास्तविकता के अनुसार चलता है। और जिस दिन आपने वास्तविकता को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन ट्रेंड पहचानना आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। बल्कि आपको हैरानी होगी कि जिस चीज को आप सालों से जटिल समझते थे, वो वास्तव में आपकी आंखों के सामने हमेशा से मौजूद थी। बस अब तक आप उसे देखने के बजाय अपनी धारणाओं को देख रहे थे। और यही वो मानसिक बदलाव है जहां से ट्रेंड को समझने की असली यात्रा शुरू होती है। अब जब आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड को पहचानने से पहले अपनी राय को अलग करना कितना जरूरी है, तो अगला सवाल ये है कि ट्रेंड वास्तव में बनता कैसे है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी प्राइस को दिनों, हफ्तों और कभी-कभी महीनों तक एक ही दिशा में आगे बढ़ाती रहती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेंड सिर्फ किसी खबर की वजह से बनता है। कुछ लोग मानते हैं कि बड़े संस्थान ट्रेंड बनाते हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह टेक्निकल चीज समझते हैं। लेकिन सच्चाई इन सब के बीच कहीं मौजूद है। ट्रेंड तब बनता है जब बड़ी संख्या में लोगों की सोच एक दिशा में झुकने लगती है। मार्केट आखिर है क्या? ये इंसानों के फैसलों का संग्रह है। जब ज्यादा लोग खरीदने का निर्णय लेते हैं तो कीमत ऊपर जाती है। जब ज्यादा लोग बेचने का निर्णय लेते हैं तो कीमत नीचे जाती है। और जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तब ट्रेंड पैदा होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर हर समय लोग खरीद और बेच रहे हैं, तो फिर हर समय ट्रेंड क्यों नहीं बनता? इसका कारण यह है कि हर समय किसी एक पक्ष की ताकत ज्यादा नहीं होती। कई बार खरीदार और सेलर्स लगभग बराबरी पर होते हैं। ऐसी स्थिति में मार्केट किसी स्पष्ट दिशा में नहीं बढ़ता। लेकिन जब किसी कारण से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी होने लगता है, तब ट्रेंड की शुरुआत होती है। यही वजह है कि ट्रेंड हमेशा एक मानसिक बदलाव से शुरू होता है। पहले कुछ लोग दिशा बदलते हैं, फिर और लोग उस दिशा को नोटिस करते हैं, फिर और लोग जुड़ते हैं। धीरे धीरे ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। मान लीजिए किसी स्टॉक में अच्छी खरीदारी शुरू होती है। शुरुआत में बहुत कम लोग इसे नोटिस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कीमत ऊपर जाने लगती है, वैसे वैसे और लोग उसे देखने लगते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, फिर वे भी खरीदारी करते हैं। अब कीमत और ऊपर जाती है, फिर और लोग आकर्षित होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ खबर कीमत को ऊपर ले जा रही है? नहीं, अब कीमत को लोगों की प्रतिक्रिया ऊपर ले जा रही है। यही वो बिंदु है जहां साइकोलॉजी ट्रेंड का हिस्सा बन जाती है। यहीं पर एक और गलती होती है जिसे नए ट्रेडर्स अक्सर नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि ट्रेंड किसी एक घटना का परिणाम है, जबकि अधिकतर मामलों में ट्रेंड एक प्रक्रिया होता है। वो धीरे धीरे विकसित होता है। वो एक दिन में पैदा नहीं होता और अक्सर एक दिन में खत्म भी नहीं होता। इसलिए जब आप सिर्फ एक कैंडल या एक दिन की गतिविधि देखकर निर्णय लेते हैं, तो आप पूरी कहानी का बहुत छोटा हिस्सा देख रहे होते हैं। अब एक सवाल और पैदा होता है। अगर ट्रेंड एक प्रक्रिया है, तो फिर हम कैसे जाने कि ये अभी भी मजबूत है या कमजोर पड़ रहा है? इसका उत्तर प्राइस के व्यवहार में छिपा होता है। जब खरीदार मजबूत होते हैं तो वे हर गिरावट के बाद वापस आते हैं। जब सेलर्स मजबूत होते हैं तो वे हर उछाल के बाद वापस आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दिशा देखना काफी नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि दिशा को सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि ट्रेंड का असली आधार लगातार भागीदारी होती है। मेरे शुरुआती वर्षों में मैं एक बहुत बड़ी गलती करता था। मैं हर छोटे पुल बैक से डर जाता था। जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आता, मुझे लगता था कि पूरा ट्रेंड खत्म हो गया। फिर मैं जल्दबाजी में निर्णय ले लेता। लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि मजबूत ट्रेंड हमेशा बीच बीच में आराम करता है। मार्केट मशीन नहीं है जो लगातार एक दिशा में दौड़ता रहे। मार्केट लोगों से बना है और लोगों की गतिविधि लहरों में चलती है। इसलिए अगर किसी अप ट्रेंड के दौरान कुछ समय के लिए गिरावट आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ट्रेंड खत्म हो गया।
उसी तरह डाउन ट्रेंड के दौरान आने वाली हर तेजी ये साबित नहीं करती कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो फिर समाधान क्या है? समाधान ये है कि हर छोटी मूवमेंट को अंतिम सत्य मानना बंद कर दिया जाए। आपको बड़ी तस्वीर को देखना सीखना होगा। आपको ये समझना होगा कि मार्केट की हर सांस ट्रेंड को नहीं बदलती। ट्रेंड तब बदलता है जब नियंत्रण वास्तव में एक पक्ष से दूसरे पक्ष के हाथ में चला जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे हर छोटी हरकत को नया ट्रेंड समझ लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते। वे पहले ये देखते हैं कि क्या भीड़ की मानसिकता वास्तव में बदल रही है या सिर्फ अस्थायी उतार चढ़ाव चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड का जन्म भीड़ की सोच से होता है और उसका अंत भी भीड़ की सोच से ही होता है। इसलिए जब अगली बार आप कोई चार्ट देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस ऊपर गया या नीचे गया। खुद से पूछिए कि इस मूवमेंट के पीछे ताकत किसकी है। क्या खरीदार अभी भी नियंत्रण में है? क्या सेलर्स अभी भी दबाव बना रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सामान्य पुल बैक है या वास्तव में दिशा बदल रही है? क्योंकि जिस मोमेंट आप इन सवालों को सही तरीके से पूछना सीख जाते हैं, उसी मोमेंट आप ट्रेंड को सिर्फ एक लाइन की तरह नहीं बल्कि एक जीवित प्रक्रिया की तरह देखना शुरू कर देते हैं। और यही समझ आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो चार्ट तो देखते हैं लेकिन ट्रेंड को कभी समझ नहीं पाते। अब तक हमने ये समझ लिया कि ट्रेंड क्यों महत्वपूर्ण है और वो बनता कैसे है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर सिर्फ 5 मिनट में ट्रेंड को पहचाना कैसे जाए? क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेंड को जटिल बना देते हैं। वे दर्जनों इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, चार्ट पर इतनी लाइनें बना देते हैं कि असली प्राइस ही दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मैं अपने शुरुआती संघर्षों को याद करता हूं तो मुझे एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। मेरी सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं सरल चीजों को जटिल बना रहा था। मैं ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो शायद अस्तित्व में ही नहीं थी, जबकि ट्रेंड हमेशा मेरे सामने मौजूद था। जब भी आप कोई चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ये चार्ट दिखाया जाए तो क्या मैं तुरंत बता सकता हूं कि कीमत कुल मिलाकर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या किसी निश्चित दिशा में नहीं जा रही? ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि अक्सर सबसे स्पष्ट चीज ही सबसे सही चीज होती है। अगर चार्ट को देखकर दिशा समझने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है तो संभव है कि वहां कोई मजबूत ट्रेंड है ही नहीं। लेकिन अगर पहली नजर में ही दिशा साफ दिखाई दे रही है तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि मार्केट में किसी एक पक्ष का नियंत्रण मौजूद है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ ऊपर जाती हुई कीमत को देखकर अप ट्रेंड मान लेना चाहिए? नहीं, यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि कीमत ऊपर गई या नहीं गई, आपको ये देखना है कि वो ऊपर कैसे गई। क्या हर नई तेजी पिछली तेजी से आगे निकल रही है? क्या हर गिरावट के बाद कीमत पहले से ऊंचे स्तर पर रुक रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि खरीदार लगातार नियंत्रण बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हर नई गिरावट पिछले स्तर से नीचे जा रही है और हर उछाल कमजोर साबित हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेलर्स अभी भी मजबूत हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर ट्रेंड इतना साफ है तो फिर लोग उसे मिस क्यों कर देते हैं? इसका कारण यह है कि वे दिशा देखने के बजाय एंट्री ढूंढने लगते हैं। वे चार्ट खोलते ही सोचने लगते हैं कि कहां खरीदना है, कहां बेचना है, कहां प्रॉफिट लेना है, लेकिन वे सबसे बुनियादी सवाल भूल जाते हैं, क्या मैं सही दिशा में खड़ा हूं? क्योंकि अगर दिशा ही गलत है तो सबसे अच्छी एंट्री भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। मैंने अपने करियर में एक बात बार बार देखी है, बहुत से ट्रेडर्स घंटों तक एंट्री खोजते रहते हैं लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड दिशा समझने में नहीं लगाते। परिणाम यह होता है कि वे ट्रेंड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर वे हैरान होते हैं कि उनका ट्रेड काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक नदी तेज बहाव के साथ एक दिशा में बह रही हो तो क्या उसके विपरीत तैरना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। यही सिद्धांत मार्केट पर भी लागू होता है। जब ट्रेंड स्पष्ट हो तो उसके खिलाफ लड़ना अक्सर अनावश्यक कठिनाई पैदा करता है। अब एक और सवाल आता है, क्या हर ट्रेंड ट्रेड करने योग्य होता है? इसका उत्तर है नहीं। कुछ ट्रेंड बहुत कमजोर होते हैं, कुछ ट्रेंड इतने अनिश्चित होते हैं कि उनमें दिशा बार बार बदलती रहती है। इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि वो कितना स्पष्ट है, क्योंकि स्पष्टता हमेशा आपके पक्ष में काम करती है। जितना अधिक स्पष्ट ट्रेंड होगा उतनी ही कम मानसिक उलझन होगी, और जितनी कम मानसिक उलझन होगी उतने बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे। यहीं पर एक मानसिक बदलाव की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोग मार्केट में भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि अगली कैंडल क्या करेगी, अगला दिन कैसा होगा, अगला सप्ताह किस दिशा में जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल सोच इससे अलग होती है। वे भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ वर्तमान की वास्तविकता को पढ़ते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय नियंत्रण किसके पास है।
और यही वो जगह है जहां ट्रेंड पहचानना वास्तव में आसान हो जाता है, क्योंकि आपको भविष्य नहीं देखना, आपको सिर्फ वर्तमान को स्वीकार करना है। अगर खरीदार मजबूत हैं तो उस तथ्य को स्वीकार करना है, अगर सेलर्स मजबूत हैं तो उस तथ्य को स्वीकार करना है, अगर कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो उसे भी स्वीकार करना है। क्योंकि मार्केट को समझने की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी धारणाओं को छोड़कर वास्तविकता को देखने लगते हैं। इसलिए जब अगली बार आप कोई चार्ट खोलें तो खुद को जटिलता में मत उलझाइए। सबसे पहले दिशा देखिए, फिर ये देखिए कि क्या वो दिशा लगातार बनी हुई है, फिर ये समझिए कि नियंत्रण किसके हाथ में है। क्योंकि ट्रेंड पहचानने का असली रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं छिपा है, वो आपकी क्षमता में छिपा है कि आप चार्ट को बिना पूर्वाग्रह के देख सकें। और जिस दिन आपने ये कौशल विकसित कर लिया, उस दिन ट्रेंड को पहचानने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, कई बार तो कुछ सेकंड ही काफी होंगे। अब तक हमने ट्रेंड को समझा, ये जाना कि वो बनता कैसे है और उसे पहचानना कैसे है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ट्रेंड को पहचानना इतना सरल है तो फिर इतने सारे लोग लगातार गलत दिशा में क्यों खड़े हो जाते हैं? इसका जवाब चार्ट में नहीं, इंसानी माइंडसेट में छिपा हुआ है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में यह महसूस किया कि ज्यादातर नुकसान खराब एनालिसिस की वजह से नहीं होते, बल्कि गलत मानसिकता की वजह से होते हैं। लोग मार्केट को समझने से ज्यादा मार्केट को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और यही वो जाल है जिसमें अधिकतर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मान लीजिए मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, प्राइस नई ऊंचाइयां बना रहा है, खरीदार लगातार सक्रिय हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अब ये बहुत ऊपर आ गया है, अब तो गिरना ही चाहिए। सवाल यह है कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनका दिमाग कीमत को देख रहा है, जबकि प्रोफेशनल्स ताकत को देखते हैं। मार्केट में कई बार जो चीज महंगी लगती है वो और महंगी हो जाती है, और जो चीज सस्ती लगती है वो और सस्ती हो जाती है। इसलिए सिर्फ कीमत देखकर निर्णय लेना अक्सर भ्रम पैदा करता है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण मानसिक गलती होती है। लोग सही होने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिटेबल होने की नहीं। वे चाहते हैं कि मार्केट उनकी राय के अनुसार चले, लेकिन मार्केट किसी की राय नहीं सुनता, वो सिर्फ मांग और आपूर्ति की वास्तविकता को दिखाता है। जब मैंने ये बात स्वीकार की, तब मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से ये पूछना बंद कर दिया कि मैं सही हूं या गलत। मैंने खुद से ये पूछना शुरू किया कि इस समय सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस दिशा में है। यही सोच ट्रेडिंग को आसान बनाती है, क्योंकि जैसे ही आप भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ देते हैं, आपका ध्यान वर्तमान की वास्तविकता पर आ जाता है, और वर्तमान हमेशा चार्ट पर दिखाई देता है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो वो दिखाई देगा, अगर ट्रेंड नीचे है तो वो भी दिखाई देगा। समस्या ये नहीं कि मार्केट संकेत नहीं देता, समस्या ये है कि हम कई बार उन संकेतों को स्वीकार नहीं करना चाहते। मार्केट हमें हर दिन एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, वो ये कि वास्तविकता हमेशा हमारी उम्मीदों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो लोग इस बात को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपनी धारणाओं से चिपके रहते हैं वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। अगर आप इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो वो ये होनी चाहिए कि ट्रेंड कोई भविष्यवाणी नहीं है। ट्रेंड एक संकेत है कि इस समय ताकत किसके पास है, और जब आप ताकत की दिशा को समझना सीख जाते हैं तो आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए, जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। हर क्षेत्र में सफल लोग वास्तविकता को जल्दी स्वीकार करते हैं। वे अपनी भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करते हैं। वे ये देखने की कोशिश करते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी है या नहीं, बल्कि वे उसे वैसा देखने की कोशिश करते हैं जैसी वो वास्तव में है। यही सोच बेहतर निर्णयों की नींव बनती है। इसलिए आज के बाद जब भी आप कोई चार्ट देखें तो सबसे पहले अपनी राय को एक तरफ रख दीजिए। पहले वास्तविकता को देखिए, पहले दिशा को समझिए, पहले ये पहचानिए कि नियंत्रण किसके हाथ में है। क्योंकि सफलता हमेशा उस व्यक्ति के पास जाती है जो वास्तविकता को स्वीकार कर सकता है। और यही इस पूरी सीख का सबसे बड़ा संदेश है। ट्रेंड को पहचानना सीखिए, तथ्यों को स्वीकार करना सीखिए, और निर्णय लेने से पहले वास्तविकता को समझना सीखिए। यही आदत सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन के निर्णयों को भी बेहतर बना सकती है।